हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में हम 16वें अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने 15वां अध्याय तक पूर्ण कर लिया था। 16वें अध्याय का जो नाम है अध्याय का, वह देवासुर संपदा विभाग योग है। इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि इस विषय से संबंधित गीता के आरंभ से लेकर 15वें अध्याय तक इस विषय से संबंधित जितनी भी बातें आई हैं, जितने भी श्लोक आए हैं, उन्हें एक बार फिर से स्मरण कर लें। इससे इस अध्याय की विषय वस्तु को समझने में एक तो आसानी होगी और दूसरा हमारी याददाश्त फिर से ताज़ी हो जाएगी। एक बार पुनर्वलोकन हो जाएगा उन सब श्लोकों का। तो इसलिए मैं इस अध्याय को शुरू करने से पूर्व इसकी भूमिका के रूप में पिछले श्लोकों को थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहा हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा था कि बुरे कर्म करने वाले तथा आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। आसुरी संपत्ति वालों का और 16वें श्लोक में पुण्य कर्मा लोग मेरा भजन करते हैं। इन पदों का दैवी संपत्ति वालों का संकेत रूप से वर्णन, इन पदों से देवी संपत्ति वालों का संकेत रूप से वर्णन किया गया है, केवल संकेत रूप से। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए थे। ध्यान कीजिए उन बातों को। ये मैं सारे रेफरेंस यहाँ पर इसलिए देता हूँ कि पिछले श्लोकों को भी आप पुनः खोल के भी देख सकते हैं बाद में, ताकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने 8वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने 8वां अध्याय का विषय वस्तु चुनी। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान सहित ज्ञान को कहने के लिए 9वें अध्याय का फिर विषय सुना, क्योंकि बीच में 8वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न के कारण आ गया। तो इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में आसुरी संपदा वालों का और 13वें श्लोक में दैवी संपदा वालों का संक्षेप से वर्णन करके 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक ज्ञान विज्ञान का विषय कहा। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के बाद भगवान को दैवी आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करना चाहिए था, क्रमवार अगर करते तो। पर भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर अर्जुन ने भगवान की स्तुति की एवं पुनः विभूति कहने के लिए उनसे प्रार्थना की। विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, यानी कि
10वें अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुझे अधिक जानने से क्या मतलब है, मैं तो सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ, इस पर उस स्वरूप को जिससे जिसके एक अंश में सारा संसार स्थित है देखने के लिए उत्सुक हुए अर्जुन ने 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना की। देखिए, एक के बाद एक बीच में कोई बात आती है तो अर्जुन के प्रश्न के कारण उसका क्रम बदलता चला जाता है। अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा और उसका स्वरूप बताया। इस पर सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न कर दिया। अतः भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण उपासकों का वर्णन करके 13वें अध्याय से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक निर्गुण विषय का वर्णन किया। फिर अर्जुन ने 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने 26वें श्लोक में 14वें अध्याय के ही 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया, अर्थात अव्यभिचार से दैवी संपदा और व्यभिचार से आसुरी संपदा का संकेत दिया। वह अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे प्राप्त हो, यह बताने के लिए भगवान ने 15वें अध्याय का विषय वस्तु चुना और उसे आरंभ किया। 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने आसुरी संपत्ति के कारण रूप संग, यानी कि कारण रूप संग क्या है आसुरी संपत्ति का संसार की आसक्ति का त्याग, संसार की आसक्ति उसका त्याग करके असंगता से प्रकट होने वाली दैवी संपत्ति की बात कही। फिर चौथे श्लोक में, किसके चौथे श्लोक में, 15वें अध्याय के ही चौथे श्लोक में शरणागति रूप दैवी संपत्ति का वर्णन किया और बाद में जो शरण नहीं होते उन आसुरी संपत्ति वालों का संकेत दिया। फिर 19वें श्लोक में अर्थात 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में दैवी संपदा वालों का अर्थात अधिकारियों का वर्णन किया और बाद में भगवान का भजन, बाद में कहा कि जो भगवान का भजन नहीं करते उन आसुरी संपदा वालों का अर्थात अनाधिकारियों का वर्णन किया। इस प्रकार अर्जुन के अन्य अन्य प्रश्नों के कारण, विविध प्रश्नों के कारण समय समय पर जो पूछे गए थे, अब तक भगवान को दैवी और आसुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने ये कहा है कि इसके विषय में बताया तो केवल एक संकेत मात्र था, ये भी साथ में मैंने बताया, तो विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अब अर्जुन का क्योंकि कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहा है, इससे भगवान 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति का अब विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया है इस अध्याय का, 16वें अध्याय का, क्योंकि जो विषय वस्तु पूर्व में किसी कारण से, कारण स्पष्ट है, अर्जुन के प्रश्नों के कारण भगवान को बताने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, तो अब कोई प्रश्न ना रहने के कारण अर्जुन का कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा है, सब प्रश्नों के समाधान कर चुके हैं भगवान। तो अब इस विषय पर विस्तार पूर्वक भगवान को कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान, देखिए आप, भगवान उस चीज़ को भूले नहीं हैं, जो चीज़ पीछे छोड़ दी थी उसी को वापस उन्होंने पकड़ लिया है। अपनी बात उन्होंने पूरी बतानी है ताकि हम लोग अच्छे से समझ जाएं। आइए 16वें अध्याय का पहला श्लोक देखते हैं। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता। तो ये तो आप समझ ही गए कि भगवान किस विषय में बता रहे हैं। इतना बड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये भगवान कह रहे हैं, देखिए फिर बता रहा हूँ एक बार। 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है।
अर्थात वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का उद्देश्य होने पर साधक में दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है। अतः भगवान पहले 3 श्लोकों में क्रमशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर दैवी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। जैसा मैंने श्लोक पढ़ने के बाद पूछा कि ये किसके लक्षण हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान किसके लक्षण बता रहे हैं। दैवी संपत्ति वालों के लक्षण बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में 3 श्लोकों में बताएंगे ये। पहले श्लोक में भाव के लक्षण बता रहे हैं कि उनके भाव कैसे होते हैं, दैवी संपत्ति वालों के भाव कैसे होते हैं। फिर दूसरे श्लोक में आचरण और तीसरे श्लोक में प्रभाव को बताएंगे। अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है। भगवान ने श्लोक शुरू किया है भय का सर्वथा अभाव। तो भय कहते किसे हैं? अनिष्ट की आशंका से जो हमारे भीतर घबराहट होती है उसी को भय कहते हैं। उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। भय के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। भय 2 रीति से होता है, 2 प्रकार से होता है, बाहर से और भीतर से। तो ये बाहर से और भीतर से क्या होता है इसको समझ लेते हैं। बाहर से आने वाला भय चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियों से जो भय होता है वह बाहर का भय है। यह भय शरीर की आशंका से होता है, शरीर के नाश की आशंका से होता है। परंतु जब यह अनुभव हो जाता है कि यह शरीर तो नाशवान है और जाने वाला ही है, तो फिर यह भय समाप्त हो जाता है, फिर यह भय नहीं होता। दूसरे प्रकार का इसमें दूसरी बात, बाहर से आने वाले भय की भी दूसरी बात है। अपने वर्ण, एक तो ये हुआ चोर, डाकू, व्याघ्र आदि। दूसरा है अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम ना हो जाए। हमें विद्या पढ़ाने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले आचार्य, गुरु, संत, महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की आज्ञा की अवहेलना ना हो जाए। ऐसे हमारे अंतःकरण में विचार आए तो हमारे द्वारा शास्त्र, कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण ना हो जाए। इस प्रकार का भय भी भारी भय ही कहलाता है। परंतु यह भय वास्तव में भय नहीं है, बल्कि यह तो अभय दिलाने वाला, अभय बनाने वाला भय है। इस भय को तो साधक के भीतर होना ही चाहिए। ऐसा भय होने से वह अपने मार्ग पर ठीक तरह से चल सकता है। ऐसे भय से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और जो दूसरी तरह का भय है वो भीतर से पैदा होने वाला भय है। मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करता है तब उनको करने की भावना मन में आते ही अंतःकरण में अथवा भीतर से एक भय पैदा होता है। मनुष्य निषिद्ध आचरण तभी तक करता है जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहें। इस प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति का और उनकी रक्षा का उद्देश्य रहता है। परंतु जब मनुष्य एकमात्र उद्देश्य चिन्मय तत्व को प्राप्त करने का कर लेता है तब उसके द्वारा अन्याय, दुराचार सब छूट जाते हैं और वह सर्वथा अभय हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पर जो बताया कि दैवी संपत्ति में सबसे पहले अभयम या अभय शब्द देने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के शरण होकर सर्वभाव से भगवान का भजन करते हैं वह सर्वत्र अभय हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले दैवी संपत्ति में सबसे पहले अभय शब्द आया है। जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय, अत्याचार आदि में लगा रहता है तब उसको भय लगता है। ये मैं भीतरी भय की बात कर रहा हूँ। तो भीतरी भय में पहले बातें बताई, पाप, अन्याय इत्यादि का जो आचरण अंदर से उसको होता है, मन में भाव आते हैं, तो ये भी इसी प्रकार जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय, अत्याचार आदि में लगा रहता है तब उसको भय होता है। जैसे रावण
से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे। पर वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए जाता है तब वह डरता है, क्योंकि उसने भेष बदल कर सीता का हरण किया। अगर वो ना डरता होता तो भेष बदल कर नहीं, वैसे सीता का हरण करके लाता। उसके अंतःकरण में भी भय था। ऐसे ही कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के बाजे बजे तो उसका पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ। याद कीजिए पहले अध्याय के 13वें श्लोक में जो बताया गया था। पर जब पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के बाजे बजे, जैसा कि पहले अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया था, तब कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। पहले श्लोक का 19वां श्लोक, 9वां श्लोक नहीं, 19वां श्लोक। कहने का आशय यह है कि अन्याय अत्याचार करने वालों के हृदय कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए वे भयभीत हो जाते हैं। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़कर अपने आचरणों और भावों को शुद्ध बनाता है तब उसका भय स्वतः मिट जाता है। इसी से संबंधित एक और बात, मनुष्य शरीर प्राप्त करके, किससे संबंधित? भीतरी भय की बात हो रही है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जीव जब तक करने योग्य को नहीं करता, जानने योग्य को नहीं जानता और पाने योग्य को नहीं पाता, तब तक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता। उसके जीवन में सदा भय बना ही रहेगा। भगवान की तरफ चलने वाला साधक भगवान पर जितना अधिक विश्वास करता है और उनके आश्रित होता है उतना वह अभय होता चला जाता है। उसमें स्वतः यह विचार आता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, अतः कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ। तो फिर भय किस बात का? उसे फिर अंतःकरण वाला भय का भी नाश हो जाता है। भोगों में रोग का भय, ऊंचे कुल में गिरने का भय, धन में राजा का भय, मान में दीनता का भय, बल में शत्रुता का भय, रूप में बुढ़ापे का भय, शास्त्र में वाद विवाद का भय, गुण में दुर्जन का भय और शरीर में मृत्यु का भय। इस प्रकार के ये भी भय हैं। इस प्रकार संसार में मनुष्य के लिए संपूर्ण वस्तुएं भयावही हैं। एक वैराग्य ही भय से रहित है। कहने का आशय यह है कि सांसारिक वस्तुएं कहीं नष्ट ना हो जाएं, इसका मनुष्य को सदा भय रहता है, इसलिए वह अभय नहीं हो पाता। उद्देश्य तो पहले से ही बना हुआ है, उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है, अतः उद्देश्य को केवल पहचानना है, बनाना नहीं है। ये तो पहले से ही बना हुआ है। जिसके लिए मनुष्य शरीर, पहले उद्देश्य बनता है, फिर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है। तो उद्देश्य पहले बना, उसके बाद ये शरीर मिला। तो उस उद्देश्य को केवल पहचानना है, हमें उद्देश्य बनाना नहीं है। राम मरे तो मैं मरूं, नाही तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। तो इस तरह से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अंतःकरण की सम्यक शुद्धि को तत्व संशुद्धि कहते हैं। सम्यक शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना। अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है, तब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण के कारण की नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य होने से अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 तरह के दोष आ जाते हैं। शास्त्रों में मल दोष दूर करने के लिए ही निष्काम भाव से कर्म अथवा सेवा, निक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना और आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान बताया गया है। परंतु अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अंतःकरण को अपना ही ना मानना। देखिए कितना सरल उपाय है, कुछ करना नहीं और संशय में भी नहीं पड़ना कि क्या करना चाहिए, केवल अंतःकरण को अपना न मानना, बस हो गई शुद्धि अंतःकरण की। साधकों को पुराने पाप को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर किए गए पाप को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसको तो चाहिए कि वह जो भी साधन कर रहा है
उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा रहे, फिर उसके ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर हो जाएंगे और अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, अर्थात नया पाप कभी न बने ऐसी सावधानी हमेशा बनी रहनी चाहिए। साधक भूल से किए हुए दुष्कर्म के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है। भूल से किए हुए, देखिए जानबूझ के नहीं, भूल से किए हुए दुष्कर्म के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्म को पुनः कभी ना करने का दृढ़ व्रत ले ले तथा अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को मन से, अंतःकरण से क्षमा, उसके बिना मांगे क्षमा कर दे। देखिए, मांगने के बाद नहीं, वो क्षमा मांगे उससे पहले ही, अथवा वो क्षमा ना मांगे तो भी मन से उसको क्षमा कर दे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का फल है, पर वह बेचारा तो मुफ्त में ही ऐसा कर बैठा। कौन? जिसने मेरे साथ बुरा किया है। उसके भी पापों को आप इस तरह से, उसके दोषों को भी मिटा सकते हैं। और ऐसा कर बैठा है और इसमें उसका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा कर दें। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थित होना, अर्थात परमात्म तत्व का जो ज्ञान अथवा बोध है, वह चाहे सगुण का हो या निर्गुण का हो, उस ज्ञान के लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है संसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोगता में सम रहना। इस बात को पूर्व में भी कई बार बताया जा चुका है। अर्थात अंतःकरण में हर्ष शोक आदि न होकर निर्विकार रहना। लोक दृष्टि से जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है, उन वस्तुओं को सत्पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितरण करना दान देना है। श्लोक में जो शब्द आया है दान, उसके विषय में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो दान किसको कहा गया है? जैसा अभी मैंने बताया, दान कई तरह के हैं, जैसे भूमि दान, गोदान, स्वर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि 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 आदि। इन सब में अन्नदान प्रधान है, परंतु इससे भी अधिक जो श्रेष्ठ है वह अभयदान है। किसी को भय से मुक्त करना। उस अभयदान के भी दो भेद होते हैं। एक तो संसार की आफत से, विघ्नों से, परिस्थितियों से भयभीत हुओं को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भय रहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता करना। यह अभयदान उसके शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को लेकर होता है। और संसार में फंसे हुए व्यक्ति को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना, कैसे? हे प्रभु, आपका कथामृत संसार में जो संतप्त प्राणी हैं उनको जीवन देने वाला, शांति देने वाला है। अच्छे अच्छे महापुरुष भी उसका हृदय से वर्णन करते हैं। वह संपूर्ण पापों का, अर्थात भगवत द्विमुखता का नाश करने वाला है। कानों में पड़ते ही सब तरह से मंगल ही मंगल देने वाला है। संत महापुरुषों के द्वारा उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे कथामृत का पृथ्वी पर जो कथन करते हैं वे संसार को बहुत विशेषता से दान देने वाले हैं, अर्थात संसार का सबसे अधिक उपकार अथवा हित करने वाले हैं। ऐसे लोग जो भगवान के कथा का वाचन करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। तो संसार में फंसे हुए व्यक्ति को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना, गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को एवं उनके भावों को
सरल भाषा में छपवा कर सस्ते दामों में लोगों को देना, जैसे कि गीता प्रेस जो कार्य कर रही है उसी तरह के कार्य, अथवा कोई समझना चाहे तो उसको समझाना भी, जिससे उसका कल्याण हो जाए। ऐसे दान से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी बात को आगे भगवान 18वें अध्याय के अंतिम अध्याय के 48वें और नहीं 48 नहीं 68वें और 69वें 68 69 श्लोक में विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्योंकि भगवान ही सब में परिपूर्ण हैं, अतः जितने अधिक जीवों का कल्याण होता है उतने ही अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ अभय दान है। इसमें हमने किस प्रकार का दान दिया? संसार से जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने के लिए जो प्रयत्न किया, यह अभय दान है। इसमें भी भगवान संबंधी बातें दूसरों को सुनाते समय साधक वक्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह दूसरों की अपेक्षा अपने में किसी प्रकार की विशेषता ना माने, बल्कि इसमें भगवान की कृपा ही माने कि भगवान ही श्रोताओं के रूप में आकर मेरा समय सार्थक कर रहे हैं। यह जितने प्रकार के दान बताए गए हैं उनके साथ अपना संबंध ना जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान ने दूसरों की सेवा करने के लिए मुझे निमित्त बनाकर दी है। अतः भगवत प्राप्ति और आवश्यकता अनुसार जिस किसी को भी जो कुछ दिया जाए वह सब उसी का समझकर उसे दे देना चाहिए। तो यह बहुत बड़ा दान है। फिर श्लोक में एक शब्द आया, दम। इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करने का नाम दम है। कहने का आशय यह है कि इंद्रियों, अंतःकरण और शरीर से कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, और शास्त्र विहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए ही होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति से इंद्रिय लोलुपता, आसक्ति, पराधीनता समाप्त हो जाती है एवं शरीर और इंद्रियों के वर्ताव निर्मल और शुद्ध होने लग जाते हैं। फिर एक शब्द आया, यज्ञ। इसको समझते हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ यानी आहुति देना होता है। गीता की दृष्टि से अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि के अनुसार जिस किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसको स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की भावना से भगवत प्राप्ति के लिए किया जाना यज्ञ कहलाता है। भगवत प्राप्ति के लिए अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए, दोनों के लिए। केवल भगवत प्राप्ति ही नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना अपना कर्तव्य समझकर, और भाव ये रहे कि मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ, तो ऐसा करना भी यज्ञ कहलाता है। उसके अतिरिक्त जीविका संबंधी व्यापार, खेती आदि, शरीर निर्वाह संबंधी खाना पीना, चलना फिरना, सोना उठना, जागना, बैठना, देना लेना आदि सभी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मानी जानी चाहिए। ऐसा करना भी यज्ञ है। ऐसे ही इसी प्रकार ही माता पिता, आचार्य, गुरुजन आदि की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धन से सुख पहुंचाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना, अर्थात वो प्रसन्न हो जाएं, ऐसा प्रयत्न करना। और इसके अतिरिक्त गो, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदि का पूजन करना, सत्कार करना, यह सभी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। फिर एक शब्द आया है श्लोक में, स्वाध्याय। अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो अपनी वृत्तियों का, अपनी स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। साधक का कर्तव्य वृत्तियों को शुद्ध करने का ही होना चाहिए। वह शुद्धि अंतःकरण तथा उसकी वृत्तियों को अपना नाम मानने से बहुत जल्दी हो जाती है। उनको अपना मानना ही
मूल अशुद्धि है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, केवल वृत्तियों के अशुद्ध होने से ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं हो पाता हमें। फिर श्लोक में एक शब्द आया है तप। इसको समझते हैं, तप क्या होता है। पहले भी हम इस विषय में बात कर चुके हैं, ये जितनी बातें बताई हैं, लेकिन वहाँ शायद विस्तार पूर्वक नहीं आई थी, केवल रेफरेंस आया था तो इसलिए बताई गई थी। भूख प्यास सर्दी गर्मी वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तप में भूख प्यास आदि को जानकर सहते हैं। वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश काल परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट आफत विघ्न आते हैं, उनको प्रसन्नतापूर्वक सहना ही तप है। प्रारब्धवश परिस्थिति रूप से जो कुछ आ जाए उसका स्वागत करें, जाने वाले को रोके नहीं, और जो जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही सहन करें। यही उत्तम से उत्तम तप है। बोधसार ग्रंथ में इसी प्रकार से वर्णन किया गया है तप के विषय में, क्योंकि इस तप में पहले किए गए पापों का नाश होता है और सहने वाले में सहने की एक नई शक्ति और एक नया बल आ जाता है। इस बल को अपने साधन में जो बाधाएं आती हैं उनको प्रसन्नता से सहने की शक्ति बढ़ाने में ही लगाए हैं, ना कि दूसरों का अनिष्ट करने के लिए उस शक्ति को लगाएं। वायुमंडल, मुझे एकांत मिले तो मैं साधन कर सकता हूँ, वायुमंडल अच्छा हो तो साधन कर सकता हूँ, आदि बातें जो हैं, इन सब अनुकूलताओं की चाहना नहीं करनी चाहिए, अर्थात उनके अधीन न होना भी एक प्रकार से तप ही है। साधक को अपना साधन परिस्थिति के अधीन नहीं मानना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए। जहाँ जैसी जगह, जैसा स्थान, जैसी परिस्थिति मिले अपने साधन को करना चाहिए। साधक को अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करने की करनी चाहिए, पर एकांत ना मिले तो मिली हुई परिस्थिति को भगवान की भेजी हुई समझकर विशेष उत्साह से प्रसन्नतापूर्वक साधन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर एक शब्द आया श्लोक में, सरलता। सीधेपन को आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। सरलता में कई बार बनावटीपन आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। परंतु कभी कभी बनावटीपन आ जाता है तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने उद्धार के लिए सरलता बहुत काम की चीज़ है। किसी ने ठीक ही कहा है, कपट गांठ मन में नहीं, सबसों सरल स्वभाव, नारायण ता भक्त की लगी किनारे नाव। इसलिए हमें अथवा साधक के शरीर, मन, वाणी, व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए। महात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में एक ही बात होती है, परंतु दुरात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में अलग अलग बातें होती हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर किसी तरह की शरीर, मन और वाणी में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए और बनावटीपन नहीं होना चाहिए। उसमें स्वाभाविक सीधापन और सरलता होनी चाहिए। इस प्रकार हमने 16वें अध्याय का पहला श्लोक समझने का प्रयास किया। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा श्लोक है, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध ना करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग, द्वेष जनित हलचल का ना होना, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा चपलता का अभाव। तो इस प्रकार यह बहुत सारी बातें और भगवान ने बताई हैं, इनको भी हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो शब्द आए हैं इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आया है अहिंसा।
शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट ना करने को तथा अनिष्ट ना चाहने को, देखिए करना और चाहना दोनों ही बातें शामिल की हैं इसमें, दोनों बातें होनी चाहिए, तभी अहिंसा कहलाएगी वो। वास्तव में सर्वथा अहिंसा तब होती है जब मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा की तरफ चलता है, उसके द्वारा अहिंसा का पालन स्वतः होने लग जाता है। परंतु जो राग पूर्वक भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता। वह अपना पतन तो करता ही है, जिन पदार्थों आदि का वह भोग करता है उनका भी नाश ही करता है। जो संसार के सीमित पदार्थों को व्यक्तिगत अपने न होने पर भी व्यक्तिगत मानकर सुख बुद्धि से भोगता है वह हिंसा ही करता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्योंकि जिनको वे भोग पदार्थ नहीं मिलते ऐसे अभावग्रस्तों को दुख संताप होता है, यह उनकी हिंसा ही तो है, उनके प्रति हिंसा ही है ये, क्योंकि वास्तव में ये पदार्थ जिनको मिलने चाहिए थे उनको नहीं मिल रहे हैं, तो ये उनके प्रति हिंसा हो गई। परमात्मा की ओर चलने वाले के द्वारा हिंसा नहीं होती, वह भोग बुद्धि से पदार्थ आदि का सेवन नहीं करता। शरीर, मन, वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो साधक होता है, जो भगवान की तरफ चलने वाला होता है साधक, वह शरीर, मन, वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। साधक की साधना में कोई बाधा डाल दे तो उसे उस पर क्रोध नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए, न ही उसके मन में उसके अहित की भावना अथवा हिंसा ही पैदा होती है। हाँ, परमात्मा की ओर चलने में बाधा अवश्य पड़ती है और उस बाधा पड़ने से उसको दुख हो सकता है, पर वह दुख भी सांसारिक दुख की तरह नहीं होता। साधक को बाधा लगती है तो वह भगवान को ही पुकारता है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरी कहाँ भूल हुई जिससे बाधा लग गई है, ऐसा विचार करके उसे रोना आ सकता है, पर बाधा डालने वाले के प्रति क्रोध, द्वेष आदि नहीं हो सकता। बाधा लगने पर साधक में तत्परता और सावधानी आ जाती है। फिर यदि उसमें बाधा डालने वाले के प्रति द्वेष होता है तो जितने अंश में द्वेष वृत्ति रहती है उतने अंश में तत्परता की कमी है, अपने साधन का आग्रह है, इसलिए अर्थात अपने साधन को और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम आगे जो शब्द आया है उसको देखते हैं। सत्यम, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और निश्चय किया, उससे न अधिक और न कम, वैसा का वैसा जैसा प्रिय शब्दों में कह देना ही सत्य है। जैसा सुना वैसा कहना, अपनी ओर से उसमें बिल्कुल भी लेश मात्र भी ना तो बदलाव करना, ना ही कम करना, ना ही उसमें कुछ और अधिक कहना। सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने और जानने का एकमात्र उद्देश्य ही जाने पर साधक के मन में वाणी, साधक के द्वारा मन, वाणी और क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं हो सकता। सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने और जानने का एकमात्र उद्देश्य हो जाने पर साधक के द्वारा मन, वाणी और क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं हो सकता। इस बात को मैंने रिपीट किया है क्योंकि मैं इस पर स्ट्रेस देना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ। फिर एक शब्द आया है अक्रोध। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। जब तक अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती तब तक वह क्षोभ है, क्रोध नहीं। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला मनुष्य अपना बुरा, अपना अपकार करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करता, अनिष्ट करना चाहता भी नहीं। अनिष्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। यह जो हमें दुख देने के लिए आया है, यह हमने पहले कोई गलती की थी उसी का फल है, अर्थात हमारे जो पूर्व कर्म हैं उनका फल देने के लिए आया है। इस प्रकार यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है। मेरा
उपकार ही कर रहा है और भविष्य के लिए सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की थी अब आगे वो गलती मैं न करूं। जो लोग साधक का हित करने वाले हैं उसकी सेवा करने वाले हैं, वे तो साधक को सुख पहुंचाकर उसके पुण्यों का नाश करते हैं, पर साधक को उन पर उनके पुण्यों का नाश करने के कारण क्रोध नहीं आता। उन पर साधक को यह विचार आता है कि वे जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे अनुकूल आचरण करते हैं, यह तो उनकी सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है। लेकिन पुण्यों का नाश तो तब होता है जब मैं उनकी सेवा से सुख भोगता हूँ। इस प्रकार साधक की दृष्टि सेवा करने वालों की अच्छाई, शुद्ध नियत पर हो जाती है। अतः साधक को न तो दुख देने वाले पर क्रोध होता है और न ही सुख देने वाले पर प्रियता होनी चाहिए। फिर एक शब्द आया है त्याग। संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। साधक के जीवन में बाहर का और भीतर का दोनों ही तरह का त्याग होना चाहिए। बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का और बाहरी सुख, आराम इत्यादि का भी त्याग करना चाहिए, और भीतर से सांसारिक नाशवान वस्तुओं की कामना का त्याग करना चाहिए। इसमें भी बाहर के त्याग की अपेक्षा भीतरी त्याग की कामना का त्याग श्रेष्ठ समझना चाहिए हमें। इससे तत्काल शांति प्राप्त होती है। इसी बात को 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में हमने भगवान के मुख से भी सुनी थी, जाना था हमने। शांति एक शब्द आया है श्लोक में, इसको समझते हैं। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना शांति है, क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से ही अंतःकरण में अशांति आती है। इससे अंतःकरण स्वाभाविक ही शांत प्रसन्न रहता है। किससे? संसार के साथ राग द्वेष न होने से अंतःकरण में एक स्वाभाविक ही शांति और प्रसन्नता रहती है। किसी परिस्थिति आदि को लेकर साधक में कभी राग द्वेष का भाव हो भी जाता है तो उसके मन में अशांति पैदा हो जाती है, और अशांति होते ही वह तुरंत सावधान हो जाता है कि राग द्वेष पूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस विचार से फिर शांति आ जाती है और समय पाकर वह शांति स्थिर भी हो जाती है। फिर एक शब्द आया अपैशुन, अर्थात चुगली ना करना। किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरे में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता कहलाता है, और इसका सर्वथा अभाव ही अपैशुन कहलाता है, अर्थात चुगली ना करना कहलाता है। परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक कभी किसी की चुगली नहीं करता। उसकी दृष्टि में किसी का भी जड़ता से संबंध है ही नहीं, तो वह किसी का दोष किसी के प्रति क्यों प्रकट करेगा। भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को ही देखता है, और कर्म मार्ग वाला अपने सेवे को देखता है, अर्थात जिसकी उसने सेवा करनी है उसी को देखता है। इसलिए साधक किसी की बुराई, निंदा, चुगली आदि कर ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी मार्ग पर भी चलने वाला हो। तीनों मार्ग की बात यहाँ पर बताई गई है मैंने। फिर है दया। दूसरों को दुखी देकर उनका दुख दूर करने की जो भावना है उसको दया कहते हैं। भगवान की, संत महात्माओं की, साधकों की और साधारण मनुष्यों की दया अलग अलग होती है। इनको भी हम देख लेते हैं। भगवान की दया को सबसे पहले देखते हैं। भगवान की दया सभी को शुद्ध करने के लिए होती है। भक्त लोग इस दया के दो भेद मानते हैं, एक तो कृपा और एक दया, यानी कि भगवान की दया के दो भेद मानते हैं। एक कृपा, भगवान की कृपा है, हम भी कहते हैं ना, कभी तो भगवान की कृपा कह देते हैं और कभी भगवान की, हे भगवान आपकी कृपा है और हे भगवान आपकी दया है। सभी मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल परिस्थिति को भेजना भगवान की कृपा है, और अनुकूल परिस्थिति को भेजना भगवान की दया है। तो ये दो तरह की दया
का मैंने अंतर करके बता दिया कि एक तो कृपा है और एक दया है। फिर बताता हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और सदा याद रखने लायक बात है। सभी मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध, हमारे मन के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल परिस्थिति को भेजना भगवान की कृपा है, और अनुकूल परिस्थिति को भेजना भगवान की दया है। संत महात्माओं की दया क्या होती है? संत महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। पर वास्तव में उनके भीतर ना दूसरों के दुख से दुख होता है और ना ही अपने दुख से दुख होता है। कारण कि तत्व में न सुख है न दुख है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वे उसमें भगवान की कृपा को देखते हैं, पर दूसरों पर दुख आने पर उन्हें सुखी करने के लिए वे उनके दुख को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे इंद्र ने क्रोधपूर्वक बिना अपराध के दादीच ऋषि का सिर काट दिया था, पर जब इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उनकी हड्डियां मांगी, तब दादीच ऋषि ने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड्डियां दे दी थी शस्त्र बनाने के लिए। फिर एक और बताई थी मैंने, 4 प्रकार की बताई थी, तो तीसरे प्रकार की साधकों की दया है। साधक अपने मन में दूसरों का दुख दूर करने की भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा भी करता है। उसका भाव यह रहता है कि सब सुखी कैसे हों, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो, इस तरह का भाव रहता है। तो ये साधक की दया है। फिर साधारण मनुष्यों की दया के बारे में बात करते हैं। साधारण मनुष्यों की दया में थोड़ी मलिनता होती है। यह चौथे प्रकार की दया है, जो हम जैसे अगर किसी पर दया करें तो उस तरह की दया है ये। हम साधारण मनुष्यों की दया में थोड़ी मलिनता रहती है। वह किसी जीव के हित की चेष्टा करता है तो वो यह सोचता है कि मैं कितना दयालु हूँ, मैंने इस जीव को सुख पहुँचाया, मैं कितना अच्छा हूँ, हर एक आदमी मेरे जैसा दयालु नहीं है, कोई कोई होता है इस प्रकार का, इत्यादि इत्यादि बातें सोचता है। इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे। इन बातों को लेकर अपने में महत्व बुद्धि रखकर जो दया की जाती है, उसमें दया का अंश तो अच्छा है, पर साथ में ये जो ऊपर बताई गई बातें हैं, ये मलिनताएं रहने से उसमें उस दया में अशुद्धि आ जाती है। इनसे भी एक साधारण दर्जे के मनुष्य दया तो करते हैं, पर उनकी दया ममता वाले व्यक्तियों पर होती है, यानी कि परिवारजन पर ही होती है। जैसे ये हमारे परिवार के हैं, हमारे मत और सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो उनका दुख दूर करने की इच्छा से मैं उन्हें सुख पहुंचाऊं, इस तरह भी लोग करते हैं। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, तो उनको सुख आराम देने का प्रयत्न करते हैं। यह दया ममता और पक्षपात युक्त होने से अधिक अशुद्ध है। साधारण मनुष्यों की दया की भी 2 कैटेगरीज की हैं। तो ये जो पहली कैटेगरी थी साधारण मनुष्यों की दया से थोड़ी सी निम्न प्रकार की दया है, अशुद्ध है। इनसे भी घटिया दर्जे के जो मनुष्य होते हैं, वे केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करते हैं। फिर एक शब्द आया है, सांसारिक विषयों में ना ललचाना। इंद्रियों का विषयों से संबंध होने अथवा दूसरों को भोग भोगते हुए देखने से मन का भोग भोगने के लिए ललचा उठने का नाम लोलुपता है, और उसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुपता है। अलोलुपता के क्या उपाय हैं, किस प्रकार हम इससे छुटकारा पाएं? साधक के लिए विशेष सावधानी की बात है कि वह अपनी इंद्रियों से भोगों का संबंध ना रखे। मन में कभी भी ऐसा भाव, ऐसा अभिमान ना आने दे कि मेरा इंद्रियों पर अधिकार है, अर्थात इंद्रियां मेरे वश में हैं, अतः वो मेरा क्या बिगाड़ेंगी, ऐसा कभी भी ना सोचें। मैं हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ। अगर कभी हृदय में विषम लोलुपता हो गई तो मेरा पतन हो जाएगा और मैं परमात्मा से विमुख हो जाऊंगा। इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे, कहीं अचानक विचलित होने का अवसर आ जाए तो फिर वो भगवान को पुकारे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझे बचाओ, ऐसे सच्चे हृदय से
पुकारने से भगवान फिर उसकी रक्षा करते हैं। स्त्री पुरुषों की तथा जंतुओं की काम विषयक चेष्टा ना देखें, यदि दिख जाए तो ऐसा विचार करें कि यह तो बिल्कुल 84 लाख योनियों का रास्ता है। इस प्रकार हमें उस परिस्थिति में अगर कोई है तो उसे नहीं देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एक शब्द श्लोक में, बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति अंतःकरण में कठोरता का भाव ना होना तथा स्वाभाविक कोमलता का रहना, जिसे श्लोक में मार्दव कहा है। शरीर की प्रधानता को लेकर आर्जव यानी कि सरलता अथवा कोमलता और अंतःकरण की प्रधानता को लेकर मार्दव यानी कि कोमलता कहा जाता है। यही इन दोनों में अंतर है। यदि साधक कभी किसी बात को लेकर किसी को कठोर जवाब दे भी दे तो वह कठोर जवाब भी उसके हित की दृष्टि से ही होता है, पर पीछे उसके मन में यह विचार आता है कि मैंने उसके प्रति कठोरता का व्यवहार क्यों किया, मैं प्रेम से या अन्य किसी उपाय से भी तो उसको समझा सकता था। इस प्रकार के भाव आने से कठोरता मिटती है और कोमलता बढ़ती है। फिर शब्द आया है लज्जा। शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम लज्जा है। वह लज्जा केवल लोगों को देखने से ही नहीं आती, बल्कि उसके मन में अपने आप ही यह विचार आता है कि राम राम मैं ऐसी क्रिया कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार उसके मन में लज्जा आती है। मैं तो परमात्मा की तरफ चलने वाला साधक हूँ, लोग भी मुझे परमात्मा की तरफ चलने वाला ही समझते हैं, तो मैं साधक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगवत भक्त हूँ। इस प्रकार से यथारुचि बदल लेनी चाहिए, जिससे वह साधन विरोधी कर्मों से बचकर अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर सकता है। फिर एक शब्द आया, कोई भी कार्य करने से चपलता अर्थात उतावलापन का ना होना, उसे अचापल कहा है। एक तो चपल होता है और एक अचापल, तो अचापल कहा है उसे। चपलता अथवा चंचलता होने से काम जल्दी होता है, ऐसी बात नहीं है। सात्विक मनुष्य जब काम धैर्यपूर्वक करता है, अतः उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर हो जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है तब उसके अंतःकरण में हलचल चिंता नहीं होती। चपलता ना होने से कार्य में दीर्घ सूत्रता का दोष भी नहीं आता, बल्कि कार्य में तत्परता आती है, जिससे सब काम सुचारू रूप से होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होने से उसका चित्त विक्षिप्त अथवा चंचल नहीं होता। ये बात भी भगवान आगे 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में विस्तार पूर्वक पुनः एक बार हमें बताएंगे। इस प्रकार हमने दूसरे श्लोक को समझने का प्रयास किया। तो आज हम 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक तक ही इस सत्र में शामिल कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं अंत में। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।